जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य और स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का क्वेश्चन नंबर 2.11 और एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज का 2.11 एनसीईआरटी और क्लास 12th। चलिए क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है। ए 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 200 सप्लाई। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। देखिए इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन क्या थी? इनिशियली एक कैपेसिटर था और जिसको 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया था और इसका कैपेसिटेंस कितना था? 600 पिकोफैरेड। ओके, 600 पिकोफैरेड। तो इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी थी? तो इनिशियल एनर्जी यू आई इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ इंटू सी के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 और वी स्क्वायर करेंगे तो 200 का कितना हो जाएगा? 40,000। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे एक 2 से एक 2 चला गया तो कितना आया? 2 छंग 12 और 2 जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, 4 2 6 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 10 पावर 6। तो 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल क्या आ गई? एनर्जी। तो इन्होंने जितनी एनर्जी अपने अंदर इनहेल किया है कितना है? 12 माइक्रो जूल। अब देखते हैं कि जब हम लोग के सेकंड में इफ सी इज डिसकनेक्टेड, मतलब अब हम लोग इस बैटरी से इसको डिसकनेक्ट करके किससे कनेक्ट करते हैं? दूसरे कैपेसिटेंस से कनेक्ट करते हैं। इफ सी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड विथ अनदर कैपेसिटर। तो अब यहाँ से इस कैपेसिटर को हमने अनदर कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? इसका भी 600 पिकोफैरेड, इसका भी 600 पिकोफैरेड। ठीक है, देखिएगा जिस समय हम लोग इसको डिसकनेक्ट कर रहे थे उस समय इसका वोल्टेज कितना था? 200 वोल्ट था और इसका जो कैपेसिटेंस था वो कितना था? 600 पिकोफैरेड और इसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी? 12 इंटू 10 पावर माइनस 6। जैसे ही इस कैपेसिटेंस को दूसरे कैपेसिटेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो वैसे ही क्या होगा? अब एनर्जी और चार्जेस इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, तो ये कैपेसिटर भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन जिस समय कैपेसिटेंस में ये आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा उस समय पोटेंशियल इसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा। तब तक ये कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर से चार्ज होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है इसलिए पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? दोनों का जस्ट हाफ हो जाएगा पहले जितना था। तो पहले कितना था? 200, अब इनका कितना वोल्टेज हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक दोनों हाफ ऑफ पोटेंशियल में इक्वली शेयर ना हो जाए। तो अब इसका एनर्जी कितना आएगा? टोटल यू फाइनल इक्वल टू देखें हाफ सी वी स्क्वायर इसका और प्लस हाफ सी वी स्क्वायर इसका। अब क्योंकि दोनों का सेम वैल्यूज है इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं सी, ऐसे करेंगे 2 इंटू हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, तो 2 इंटू हाफ सी, यहाँ पे देखें वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर ये चीज़ क्या है? इस वाले वोल्टेज का हाफ। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे?
यहाँ पे देखिएगा 100 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, c की जगह हम लोग पुट करने वाले हैं ये 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 10 पावर 4, यहाँ पे 600 लगाइए। यू फाइनल देखिए कितना आता है, 6 इंटू ये 10 पावर 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 10 पावर 6, तो यू फाइनल इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। तो इनिशियली इसके पास कितनी एनर्जी थी, 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। जब इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो अब टोटल एनर्जी इसके पास कितनी आ गई, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। तो अब टोटल कितनी एनर्जी लास्ट हुई, तो लास्ट एनर्जी कितना निकालना है, लास्ट एनर्जी इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कितना था 12 माइक्रोजूल, 12 माइक्रोजूल, और माइनस फाइनल कितना हो गया 6 माइक्रोजूल, तो कितना 6 माइक्रोजूल एनर्जी क्या हो गई लास्ट। ओके, मतलब आधी एनर्जी क्या हो गई लास्ट हो गई। तो जब भी कभी चार्ज की शेयरिंग होती है तो आधी एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, लास्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में। ओके, तो दिस इज द वे दैट वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 2.11 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द chapter 2 electric potential and capacitor. Now in the next series we will come back with the third chapter, current and electricity. Okay, and I am trying to solve all the examples of the NCERT and questions as well. So it is very humble request to please understand the theories very well, either my theory lectures or any other teacher's theory lectures, then see the numericals examples. Okay, otherwise you would not able to understand the examples. Thank you.